हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विचा क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारी जो सीरीज चल रही थी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री पोस्टमार्टम सीरीज, ठीक है, CPS, उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट रिएक्शन जो देखी थी वो थी सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने सोडा लाइम यानी किसी केमिकल की प्रेजेंस में किसी भी सॉल्ट का अपने डिकार्बोक्सिलेशन किया था, यानी CO2 को रिमूव किया था। जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, एल्केन बना था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था, उसके मैकेनिज्म देख ली थी, उसके की पॉइंट देखे थे, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, सवाल हल करने का तरीका क्या था वो भी देखा था, और लास्ट में हम लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी वहां पे कवर किए थे। ऐसे ही इस सीरीज के अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक नई रिएक्शन के बारे में, जिसका कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे, कंप्लीटली उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देन उसके बाद लास्ट में हम लोग इसके अंदर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए अपने नोटबुक के अंदर। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे आज हम लोग? कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, याद रखना। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, यानी यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स का ब्रेकडाउन होने वाला है। यानी हमको एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसके अंदर कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाए और अलग अलग पोल की तरफ वो मूव करने लगे। क्लियर सी बात है? ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी मेन रिएक्शन की। बच्चों सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, इसकी मेन रिएक्शन की। ओके, तो सॉल्ट चाहिए तो हमको बच्चों याद रखना, या तो हम लोग यहां पर पोटेशियम का सॉल्ट ले सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, या हम लोग यहां पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। मेन रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, लाइक RCOOH, ऐसे नहीं लेंगे, यहां पे हम लोग सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, यह भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, अगर हम लोग यहां पर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो ये बच्चों याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है। और वीक एसिड तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिसोसिएट भी कम होगा। लेकिन यहीं पर हम इसका सॉल्ट ले लेते हैं, लाइक RCOONA, या फिर क्या लेंगे यहां पर पॉजिटिव, यानी कि K पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। या तो सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, सोडियम का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, या फिर पोटेशियम का सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। इससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं बच्चों, याद रखना। जैसे हम लोग इसको किसी मीडियम के अंदर डालेंगे, पानी के अंदर डालेंगे, तुरंत ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन हाँ ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। QH या फिर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनेगा, याद करो कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप समझ गए ना हमको यहां पर क्या लेना है मेन रिएक्शन के अंदर, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों याद रखना क्या लेना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है H2O, यानी इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, H2O, यानी पानी के साथ रिएक्शन करवानी है। क्या करना है इसके अंदर, हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा करना है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। ओके, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा, मेन प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा वो क्या क्या बनेगा बच्चों, याद रखना। CO2 यहां से निकल जाएगा, ठीक है। Na जो होगा वो एक OH के साथ में बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, NaOH। और जो हाइड्रोजन होगा वो क्या, किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H2 के फॉर्म में। और R जो एल्किल ग्रुप होता है वो एल्किल ग्रुप के साथ में बॉन्ड बना लेगा, और क्या बनाता है, ये एल्केन बनाता है। ये तो नॉर्मली समझने की बात होगी। इसके मैकेनिज्म के द्वारा देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन कौन सी रिएक्शन होती है और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। ओके, तो क्या मिल गया हमारे पास, हमारे पास बन गया भैया एल्केन। क्या बन गया, ये एल्केन बन गया। साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है, NaOH बन जाता है, और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। यहां से हमको क्या क्या चीजें याद रखना है। अगर आप लोगों को ऑलरेडी रिएक्शन आती होगी तो आपके माइंड में अभी सेट हो गया होगा कि एल्केन और CO2 जो होता है वो एनोड पे बनता है। एल्केन और CO2 जो होता है वो एनोड पे बनता है, और NaOH और H2 गैस जो होती है वो कैथोड पर रिलीज होती है। H2 गैस कहां से रिलीज होती है, कैथोड से रिलीज होती है, ठीक है ना। दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूं इसको।
ध्यान से देखना, प्लस NaOH प्लस H2 गैस कैथोड से। क्लियर सी बात होगी? ओके, ये हमारे पास है मेन रिएक्शन। देन हम लोग पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज्म। हमको कैसे पता चलेगा कि यार ये R जो बना था, एल्किल ग्रुप जो था, वो दूसरे एल्किल ग्रुप के साथ में कैसे अटैच हो गया और कैसे इसने एल्केन फॉर्म कर दी। CO2 किस तरह से बाहर निकलता है, कौन सी इलेक्ट्रोड पर निकलता है, ये हमको कैसे पता चलेगा। इतनी बातें क्लियर होगी। तो इसके लिए, इन सभी प्रोसेस को समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर, जो हमको ये सारी बातें बताएगी कि इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। एक बार जब आपने ये सारी रिएक्शन अच्छे से पढ़ ली है या पढ़ लेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, चाहे वो जेईई लेवल तक ही क्यों ना हो। क्लियर सी बात है? ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इसके अंदर मैकेनिज्म। मेन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके की पॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसके बाद? की पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, देन हम इसके अंदर पढ़ने वाले कुछ नोट वगैरह पढ़ेंगे। देन हम लोग हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, यानी सवाल हल करने का तरीका भी हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिए मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना तो ऑब्वियस सी बात है, हमको ऐसा एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर हमको 2 इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को तो एनोड बोलते हैं, और इस वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। ये तो क्या हो गया, एनोड, दिख रहा होगा, और ये इलेक्ट्रोड कौन सा हो गया, कैथोड। एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इसके अंदर क्या भरा होता है, कंप्लीटली सॉल्यूशन, यानी वाटर वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन हमारे पास इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है। ओके, अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन के अंदर बच्चों क्या क्या प्रेजेंट है। वाटर के आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल, क्योंकि एक्वस फॉर्म में होता है तो H+ और OH नेगेटिव आयन तो होंगे ही होंगे। ये जो हम सॉल्ट यूज कर रहे हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे इसके अंदर डालेंगे क्या होगा, ये अपने आयंस में डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने आयंस में जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, ये तो नेगेटिव चार्ज हो गया और सोडियम पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या पड़ा है, क्या क्या है इसके अंदर, RCOO नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव आयंस है। तो इसमें इस तरह के आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनोड के ऊपर क्या हो रहा है। एनोड की कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, एनोड के ऊपर क्या क्या फिनोमिना होता है। तो देखो, एनोड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। एनोड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज वाला। तो इन 2 नेगेटिव चार्ज में से, जैसे एक तो OH नेगेटिव है और एक है ये कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये इस एनोड की तरफ मूव करता है। कार्बोक्सिलेट आयन कौन सा हो गया, RC+O नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही ये इसके ऊपर आता है, एनोड के ऊपर आता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो क्या बनेगा, RC+O डॉट। ठीक है, फ्री रेडिकल बन गया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहा, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गया ऑक्सीजन के ऊपर, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ओके, अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान से देखना, ये जैसे यहां पे बॉन्ड फॉर्म करेगा तो भैया कार्बन कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होता है, R यानी एल्किल ग्रुप और इस कार्बन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। बच्चों याद रखना, ये होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा होता है। 2 तरह के क्लीवेज होते हैं, एक तो हेट्रोलाइटिक और दूसरा होता है होमोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक का मींस दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड जाना, किसी भी एटम की तरफ जाना, और होमोलाइटिक का मतलब होता है इक्वली डिवाइड होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास वो चला जाता है। तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस R के पास जाता है। तो अब क्या बनेगा,
अब क्या बनेगा, R तो बन जाएगा फ्री रेडिकल, क्या बन गया ये फ्री रेडिकल, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी दोस्तों, CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाती है। तो पहला पॉइंट क्लियर रखना है अपन को, कौन सा, एनोड के ऊपर CO2 गैस रिलीज होती है, पहला की पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, अब ये जो R फ्री रेडिकल बना है, एक ही तो बना नहीं है, बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि कंटेनर के अंदर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो क्या होगा, R जो फ्री रेडिकल बना था, ये किसी न किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा और क्या बनाएगा, ये एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, ये एल्केन बनाता है। सेकंड थिंग, दूसरा की पॉइंट हमको याद रखना है कि एल्केन जो बनती है वो कहां पे बनती है, एनोड के ऊपर बनती है। एल्केन कहां पर बनती है, एनोड के ऊपर बनती है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, ये तो अपनी बात होगी, 12th लेवल तक की बात होगी। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा हाई हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर फ्री रेडिकल R जो फ्री रेडिकल है, यानी ये जो R फ्री रेडिकल बना है, अगर वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, कौन सा डिग्री, 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो एल्केन नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, वो ये फ्री रेडिकल क्या करता है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है और हमको क्या प्राप्त होती है, यहां पर एस्टर प्राप्त होती है। क्या बन जाएगा ये हमारे पास, एस्टर। और ये जो एस्टर होता है, यही रीजन है कि इसके अंदर एनोड पर फ्रूटी स्मेल आती है, फलों के जैसे स्मेल आती है। अगर आपसे पूछे कि जो फलों के जैसे यानी फ्रूटी स्मेल कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर आती है, याद रखना एनोड के ऊपर आती है। कब आएगी, जब फ्री रेडिकल 3 डिग्री बनता है, या फिर जब फ्री रेडिकल 3 डिग्री होता है, उस कंडीशन के अंदर ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड ना बनाकर किसके साथ बनाएगा, ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो क्या फॉर्म होता है, एस्टर। और यही रीजन होता है कि जो एनोड के ऊपर फ्रूटी स्मेल आती है वो किस रीजन से आती है, इस एस्टर के कारण आती है। ये की पॉइंट क्लियर हुआ, एनोड वाला कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया अभी, ठीक है। चलते हैं अब कैथोड के ऊपर। कहां पे चलते हैं बच्चों, कैथोड के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझते हुए चलना, काफी स्टूडेंट जो होते हैं वो यहां पर गलती कर देते हैं, कैथोड को भी ध्यान से समझना। ओके, देखो कुछ बच्चे जो होते हैं कैथोड के ऊपर, मैं ध्यान से पढ़ना इसको, कैथोड। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, कैथोड के ऊपर वो देखेंगे ये भैया Na पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया, इधर आ गया, ठीक है। तो Na पॉजिटिव इसके पास आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, Na बना लेगा। और ये जो Na होता है, सोडियम जो होता है, वो H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaOH बनाएगा, प्लस हाफ H2 बना देगा, जो कि टोटली क्या होता है, गलत होता है। अब आप सोचोगे कि सर ऐसे कैसे गलत हो गया, काफी बच्चे तो इस तरह से पढ़े हुए भी है। वो गलत इसलिए हो गया, सिंपल से आपको बताता हूं। देखो सोडियम क्या होता है, मेटल है, और मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है। यहां पर आप क्या करवा रहे हो, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, यहां पर आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, टोटल कंसेप्ट क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो सही कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो वो पढ़ते हैं अभी। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, सोडियम जो होता है वो पहले सोडियम आयन किससे रिएक्ट करेगा, ये H2O से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बच्चों, याद रखना NaOH प्लस H पॉजिटिव बनाता है। NaOH प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि H2O का जो आयंस बनेंगे वो क्या बनेंगे, OH नेगेटिव H पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव वाला किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, NaOH के साथ में, और साथ में क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव होगा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, H फ्री रेडिकल बनाता है। और H फ्री रेडिकल आगे जाकर H फ्री रेडिकल के साथ में बॉन्ड बनाकर क्या बनाता है, ये H2 बनाता है, यानी हाफ H2 हमारे पास मिल जाती है। क्लियर हो गया बात। तो ये होता है एक्चुअली कॉन्सेप्ट इसका, जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, ये वाला होता है। इसमें क्या होता है, सोडियम आयन जो होगा वो पहले H2O के जो OH नेगेटिव आयन होता है उसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, NaOH बना लेगा, और साथ में क्या बनेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव ये जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, इधर आएगा जो मूव करके, इसको एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करने के बाद में क्या बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है H डॉट, और H डॉट जब H डॉट के साथ में कोलिजन करता है, भिड़ता है आपस में, तो क्या होता है, H2 बनता है। और यही H2 जो होगा वो कैथोड के ऊपर रिलीज होता है। ये H2 कहां से रिलीज होगा बच्चों, कैथोड के ऊपर ये रिलीज होता है।
तो अब हमको ध्यान में रखना है कि कैथोड के ऊपर क्या क्या फिनोमेना हो रहा है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, NaOH क्या होता है? बेस होता है। NaOH क्या होता है? बेस होता है। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते हुए जाती है, आपको पता है NaOH बनता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी NaOH बनता जाएगा। तो बच्चों याद रखना, सॉल्यूशन के अंदर NaOH बनता है, जो बार बार डिवाइड भी होगा, वापस से बनेगा। तो OH नेगेटिव आयन उस विलियन के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस सॉल्यूशन की जो pH होती है वो कंटिन्यूसली क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा सा क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, मीडियम की जो pH होगी वो भी बढ़ती जाती है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये थी इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म। क्या थी इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म? अब बात करते हैं इसके की पॉइंट की। आई होप आपको सारे पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। की पॉइंट के अंदर देखते हैं, ये जितने मैकेनिज्म के अंदर हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट देखे हैं वो उनकी बात करते हैं। की पॉइंट, पहला की पॉइंट तो आपको याद रखना है, एनोड के ऊपर क्या क्या बनता है? एक तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, और क्या बनता है? CO2 गैस। ये दो पॉइंट हमको याद रखना है एनोड के लिए। कैथोड की बात करते हैं, की पॉइंट में आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। कैथोड क्या क्या होता है? कैथोड के ऊपर NaOH, साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? H2 गैस रिलीज होती है। पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। दूसरा की पॉइंट याद रखना, आप लोग लिख भी सकते हो। जैसे जैसे रिएक्शन जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, रिएक्शन जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, वैसे वैसे इसकी pH क्या होगी? इंक्रीज होती जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज को। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इसकी pH क्या होती है? बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड की पॉइंट याद रखना, इफ जो फ्री रेडिकल होता है अगर वो 3 डिग्री हो, उस कंडीशन के अंदर एल्केन ना मिलके, हमको एल्केन नहीं मिलेगी, उस कंडीशन में क्या मिलेगा? एस्टर मिलता है। स्टामा कर लेना इसको। अगर फ्री रेडिकल 3 डिग्री हो, उस कंडीशन के अंदर हमको हाइड्रोकार्बन नहीं मिलता, उस कंडीशन में क्या मिलता है? हमको एस्टर मिलता है। एस्टर मिलता है बच्चों, याद रखना क्या मिलेगा? एस्टर मिलता है। पॉइंट क्लियर हो गया इसमें? ओके। देन ये तो थे इसके की पॉइंट सारे, ये सारे क्या इसके की पॉइंट है। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर नोट डाल के लिखना। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, या सारे वो की पॉइंट के अंदर ही देख लेते हैं। चलो की पॉइंट में और पॉइंट देख लेते हैं, इसी के अंदर हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं। समझना ध्यान से, इस मेथड के द्वारा, इस मेथड के थ्रू हम लोग मेथेन नहीं बना सकते। मेथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ठीक है। इन दिस मेथड मेथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इस मेथड के थ्रू, इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग मेथेन गैस नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, कम से कम 2 नंबर का कार्बन तो होना ही होना चाहिए। 2 नंबर कार्बन का हाइड्रोकार्बन तो होना ही होना चाहिए। सिंगल कार्बन की कोई भी कंपाउंड यहां पर नहीं बनता है। आपको पता है फ्री रेडिकल आपस में कोलैप्स करते हैं, तभी जाके प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब मेथेन का मतलब क्या हो गया? सिंगल कार्बन है। अगर ये किससे कोलैप्स करेगा तो नॉर्मल सी बात है डबल कार्बन बनेगा। तो मेथेन गैस इस मेथड के द्वारा हम लोग नहीं बना सकते। ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, मेथेन गैस इस रिएक्शन के द्वारा हम लोग नहीं बना सकते। पहला की पॉइंट आपको ये भी याद रखना है इसके अंदर। देन बात करते हैं, अगर हम लोग, बच्चों याद रखना, इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर वो हाइड्रोकार्बन हम लोग आसानी से बना सकते हैं या फिर इजीली बना सकते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन इवन हो, कार्बन के जो संख्या होगी वो इवन हो, यानी सम हो। लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरह की जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। क्लियर हो गया? उनको बनाने की अच्छी मेथड है। लेकिन जिनके अंदर, जिन हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन के नंबर ओड हो, यानी कि विषम हो, तो उनको बनाने की ये मेथड जो होगा वो अच्छा नहीं है, अच्छा मेथड वो नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग इसके अंदर हाउ टू
सॉल्व द क्वेश्चन, सवाल हल करने का तरीका। क्यू पॉइंट के अंदर ये सारे पॉइंट हम लोगों ने मैकेनिज्म से ही लिए हैं। हम लोगों ने मैकेनिज्म के अंदर इनको देख लिया था कि किस तरह से एल्केन बनता है, किस तरह से एस्टर बनता है, और एस्टर कब बनता है, जब जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो 3 डिग्री हो, उस कंडीशन के अंदर वहां पर हमें एल्केन ना मिलके क्या बनेगा, एस्टर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ टू solve the क्वेश्चंस। सवाल हल करने का तरीका क्या करना है, नॉर्मल सी बातें यार। 2 पॉइंट हमको याद रखना। पहला पॉइंट, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा, लाइक वो सोडियम सॉल्ट हो या फिर पोटेशियम सॉल्ट हो, या तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा हमको या फिर सोडियम सॉल्ट मिलेगा। उस कंडीशन के अंदर हमको क्या करना है, ये R और C वाला बॉन्ड हमको ब्रेक करना है। जैसे ये ब्रेक करेंगे पॉइंट, तो 2 नंबर में हमको क्या याद रखना है कि पॉइंट में हमको क्या बनाना है, फ्री रेडिकल बनाना है। क्या बनाना है हमको, फ्री रेडिकल बनाना है। अब थर्ड पॉइंट क्या करना है, इस फ्री रेडिकल को इसी के साथ में हमको ऐड कर देना। फ्री रेडिकल को, जो फ्री रेडिकल हम बनाते हैं, ये इसी के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर देना और क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल के साथ में अटैच कर देना है और क्या बनाना है हमको, एल्केन बनाना है। बहुत इजी है, बहुत इजी इसका मेथड होता है। सवाल हल करने का तरीका बहुत इजी है। जो भी आपके पास सॉल्ट होगा, चाहे वो पोटेशियम सॉल्ट हो या फिर सोडियम सॉल्ट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, इस वाले कार्बन और ये जो चेन हम लोग एल्किल चेन लेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और इसके ऊपर यानी एल्किल ग्रुप के ऊपर हमको फ्री रेडिकल लगाना है, यानी कि डॉट लगाना है। जैसे ये फ्री रेडिकल बनेगा, इसको इसी के साथ में हमको बॉन्ड बना देना है। क्या बन जाएगा हमारे पास, हाइड्रोकार्बन बन गया। इसके लिए हम लोग बात करते हैं किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चन प्रैक्टिस को करते हैं ताकि हमारे माइंड के अंदर कंप्लीटली सेटअप हो जाए कि यार किस तरह से हमने सवाल हल करने का तरीका ढूंढा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो उसको पहले आप भी सॉल्व करना, ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये सॉल्यूशन करवा दूंगा। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करना क्या है, यानी कि COONA या फिर COOK, इनको अलग कर देना, उस R के ऊपर फ्री रेडिकल जोड़ देना है। ये फ्री रेडिकल के साथ में बॉन्ड बनाएगा और क्या बना देना हमको, एल्केन बनाना है, यानी हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा, चलिए मैं इसको नीचे बना देता हूं, 1 मिनट। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है इसका, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सवाल हल करने का तरीका माइंड में सेट रखना। क्या करना है, COONA बॉन्ड को तोड़ना है कार्बन के साथ में और फ्री रेडिकल जोड़ना है और फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल के साथ में भिड़ा दो, आंसर पाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं इसके अंदर। ओके, ये 3 क्वेश्चन हमारे पास है। अगर ये 3 क्वेश्चन आपने इजीली कर दिए हैं, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, इसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तीनों क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। हमारा जो सवाल हल करने का तरीका था वो क्या था, COONA वाला ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़कर यहां पर क्या करना है, फ्री रेडिकल जोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़कर यहां पर क्या करना है, फ्री रेडिकल जोड़ना है
और फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल के साथ में जोड़ना है। तो जैसे मैं इस फ्री रेडिकल को इस फ्री रेडिकल के साथ में जोड़ दूंगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, याद रखना, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि इस फ्री रेडिकल को हमने इस फ्री रेडिकल के साथ में जोड़ दिया। ये वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, और ये बन गया हमारे पास इसका प्रोडक्ट। इसकी बात करते हैं तो ध्यान से समझना, ये वाला आप लोगों ने बॉन्ड तोड़ा होगा, ये बॉन्ड तोड़ा होगा, इस कार्बन पे क्या जोड़ा है आपने, फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड तोड़ा, इस कार्बन पे क्या जोड़ा आपने, फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि क्या बन गया, ये एल्किन बन गया। इतना क्लियर हुआ? ठीक। इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल। तो ऐसे कंपाउंड का जब हम लोग आंसर करते हैं यानी कि प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका एक तरीका होता है, वो तरीका आप लोगों को याद रखना है। इस कार्बन को आप एक नंबर दे दो, फर्स्ट वाला कार्बन एक नंबर, देन 2 3 4 5। कहने का मतलब हमारे पास 5 कार्बन है, याद रखना, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। ओके, अब इस फ्री रेडिकल को इस फ्री रेडिकल के साथ में जोड़ना है। तो याद रखना, ये फर्स्ट वाला कार्बन है और इसके पास है एक फ्री रेडिकल, इसके पास एक फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये कार्बन फर्स्ट वाला, देन ये सेकंड वाला हो गया, देन ये थर्ड वाला कार्बन हो गया, देन ये 4 वाला कार्बन हो गया, और इस 4 वाले कार्बन के पास में भी क्या है, एक फ्री रेडिकल है, ठीक है। और 4 वाले कार्बन के पास क्या है, एक और मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ, यानी कि 5th वाला कार्बन है। फ्री रेडिकल क्या होगा, आपस में बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये आपस में बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया, अभी मेथिल साइक्लोब्यूटेन बन गया। इजी एकदम। तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ इतना सा, ठीक है। अब बात करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो बात करेंगे जिससे हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है इस रिएक्शन से रिलेटेड, वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। आपको मैं वो क्वेश्चन पूछता हूं, 4 आपको ऑप्शन भी दूंगा, आप पॉज करके इस वीडियो को पहले उसका आंसर टिक करना, उसके बाद तुरंत उसको प्ले करके मैच करना कि आपका जो आंसर था वो सही था या नहीं था। क्लियर है इतना? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी। ध्यान से समझना, अच्छे से क्वेश्चन को नोट करना। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आंसर के अंदर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, पॉज करके पहले इसका आंसर देखना, फिर उसके अंदर आंसर टिक कर लेना अपना, और उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले करके देखना और इसका राइट आंसर क्या होता है वो आप मैच करवाना, ठीक है। ये 4 इसके ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके आप चेक करना। ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, देन ये इसका सॉल्ट हो गया, पोटेशियम सॉल्ट है, इधर इसका सोडियम सॉल्ट है। इतना वर्ड क्लियर हो गया, दिख रहा है सबको? ठीक है, पॉज करके अच्छे से इसको सॉल्व करना। ओके, अभी मैं करता हूं इसको, ठीक है, ध्यान से समझना। आई होप आप लोगों ने पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो तरीका था वो क्या था, इस बॉन्ड को तोड़ना है। कौन से वाला बॉन्ड? वो इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है। तोड़ दिया, यहां पर क्या लगाना है, फ्री रेडिकल लगा दिया। यहां पे क्या लगाना है, फ्री रेडिकल लगा दिया। ध्यान से समझना, इसका हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। ओके, अब ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट एक तो बनेगा ये वाला, जो कि मोस्टली आप लोगों ने बनाया भी होगा और इसको टिक मार्क भी किया होगा, ए वाले को, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। उसके बाद जैसे ही इसका ये फ्री रेडिकल बनता है, क्या करेंगे, देखो फ्री रेडिकल बनेगा तो क्या बनेगा, CH2 फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल, ऐसा कंपाउंड बनेगा।
ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, इधर रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो पाई बॉन्ड होगा ये ब्रेक होगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर जाएगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रेडिकल वाला इधर आएगा। तो यहां पर तो सिंगल बॉन्ड हो गया और यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा एक्चुअली वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मेजर। ये कौन सा बनेगा, ये तो मेजर बनेगा और ये क्या बनेगा, माइनर बनता है। और आप लोगों को पता है कि ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो उनमें से आपको मेजर प्रोडक्ट टिक करना होता है, ना कि माइनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता है साइक्लो कंपाउंड अगर 3 या 4 मेंबर के बनती है तो ऑब्वियसली बात है वो अनस्टेबल होती है, और ये जो कंपाउंड बन रहा है ये क्या होता है, मेजर यानी कि स्टेबल कंपाउंड हो गया। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो आज के बाद आप इलेक्ट्रो यानी कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कंप्लीटली इसका पोस्टमार्टम हम लोगों ने किया है, इसके मैकेनिज्म देख लिया था। CO2 गैस कौन से इलेक्ट्रोड से रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड से रिलीज होती है, एल्केन कहां पर बनती है, ठीक है, NaOH कहां पे बनता है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाती है इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, pH इसकी बढ़ती जाती है। ओके, तो ये सारी बातें हम लोगों ने इस रिएक्शन की कर ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, हम लोग नई रिएक्शन लेके आएंगे, उसी का भी इसी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे जैसे हम लोगों ने किया है। और अपना जो फिनोमिना है इस रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने का वो सेम रहेगा। बच्चों याद रखना, पहले मेन रिएक्शन का नाम, उसके बाद उसमें अगर रिएजेंट यूज होगा तो वो, देन बात करेंगे उसकी मेन अभिक्रिया, देन उसकी रिएक्शन कंप्लीटली, देन उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, देन उसके की पॉइंट देखेंगे, देन उसके ऑर्डर देखेंगे, देन उसके अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोगों को मिलेगा तो वो देखेंगे। लास्ट में हम इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नई रिएक्शन के साथ में, और उसका कंप्लीटली पोस्टमार्टम हम लोग करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।